हेलो गाइस, ये हमारी 7 एवं नियंत्रण की पहली वीडियो है और ये हमारा अध्याय 6 है। ये पुरानी बुक में 7 है पर नई बुक में 6 है। ठीक है, और हम इस समन्वय एवं नियंत्रण में देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। मानव में हमारे 2 समन्वय हो, एक मानव समन्वय नियंत्रण पढ़ेंगे और हम एक पादप समन्वय पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि मानव में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। क्या पढ़ेंगे मानव एवं नियंत्रण एवं समन्वय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मानव में हमारे 2 चीज होंगी कि मानव तंत्रिका तंत्र और मानव अंतःस्रावी, जिसको हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्र, परिधि तंत्र, तंत्रिका तंत्र और ईश्वासी तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ेंगे। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल और मेरुरज्जु पढ़ेंगे। और श्वासी तंत्रिका तंत्र में हम संवेदी और परिसंवेदी पढ़ेंगे। और हम मस्तिष्क में इसका भाग हो गया मस्तिष्क में हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में हमारे भाग और होते हैं, 3 भाग और होते हैं। अनुमस्तिष्क, अनुपस्थ मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क और पोन्स और मेडुल पढ़ेंगे। ठीक है, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय, ये गलत लिखा है। हमारा पादप पर नियंत्रण नहीं होता, ओल्ड एज में समन्वय होता है। तो हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय हमारा किस प्रक्रिया द्वारा आता है? पादप हार्मोन द्वारा और पादप गतिविधियों द्वारा। ठीक है, पादप हार्मोन में हमारे वृद्धि सहायक और वृद्धि संवर्धक होते हैं। वृद्धि सहायक में हमारा ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और वृद्धि संवर्धक में हमारा एफसीएमएल। ठीक है, और पादप गतिविधियां में हमारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और अनुवर्तन में हमारे क्या होते हैं और एफसीएम में हमारा क्या होता है? जलवानुवर्तन पढ़ेंगे और प्रकाशानुवर्तन पढ़ेंगे और गुरुत्वानुवर्तन पढ़ेंगे, रसायनानुवर्तन पढ़ेंगे और स्पर्शानुवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ कम समझ आया होगा कि इतना सारा टॉपिक समझ नहीं आया क्या पढ़ना है, पर आपको अगर ये बहुत आसान और मज़ेदार टॉपिक है। आप बिल्कुल इस वीडियो पे ध्यान देना, दावा मैं लेता हूँ कि आप ये समझ जाओगे। आपका फोकस सिर्फ इसी पे होना चाहिए। ठीक है, समझने पे। ठीक है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के रूप अनुक्रिया करते हैं। मतलब सजीव तो आप जानते हो, हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो इनमें जीव जान है। और निर्जीव हो गई, इनमें जान नहीं है। पेड़, ये पेन हो गई, ये कॉपी होगी। ठीक है, और अनुक्रिया का मतलब आगे देखते हैं। और मैं ऊपर ही बता देता हूँ। अनुक्रिया का मतलब होगा प्रकाश, उष्मा, ठंडा, स्पर्श आदि, ये सारी अनुक्रिया हैं। ठीक है, अनुक्रिया हैं। सॉरी, अनुक्रिया नहीं है, गलत हो गया थोड़ा। ये हमारे सब उद्दीपन है। अनुक्रिया तो हमारी होगी, इससे हम कार्य करते हैं। जैसे देखिए हम कार्य करते हैं, जैसे मान लो एक बिल्ली है, बिल्ली ने हमें देखा तो हमें देखे भाग गई। जैसे बिल्ली ने मेरे को देखा, मुझे देख के भागी वो। जैसे मानो कि यह फिर तो अगर बिल्ली ने मेरे को देखा तो मैं क्या हुआ? उद्दीपन। और बिल्ली मेरे को देख के भागी, वो की हुई? अनुक्रिया, जो उसने करा।
जैसे जैसे मान लो उष्मा, उष्मा हमारा उद्दीपन हो गया, उस पर हम हाथ लगाएंगे, उसे हटाएंगे तो वो क्या हो गया, अनुक्रिया। आगे बात समझ, अनुक्रिया होता है क्या, उद्दीपन क्या होता है। वही लिखा हमारे, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे प्रकाश, उष्मा, ठंडा, धमनी, सुगंध, स्पर्श आदि। आई बात समझ, दोबारा समझो, उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन उद्दीपन वे होती हैं गर्म, ठंडा, प्रकाश जैसे, जिसे देखकर हम अनुक्रिया करते हैं, जिसे देखकर जीव अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन को देखकर जीव अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। उद्दीपन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठंडा गर्म। जैसे मैंने एक बार दोबारा समझा दूँ। जैसे मैंने सूरज की तरफ देखा तो सूरज की रोशनी मेरी आँख पे पड़ी, मैं तो सूरज की रोशनी मेरे आँख पड़ी तो वो सूरज तो हमारा उद्दीपन हो गया ना, उसमें उसकी प्रकाश, वो जो आँख पे पड़ी और मैंने हटाया, अपनी आँख बंद करी, वो क्या हो गई, अनुक्रिया। अनुक्रिया और उद्दीपन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पादप एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादप एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के अनुक्रिया करते हैं, तो मैंने पता ही है आपको, आसान है, ठीक है। अगर आपने हाथ लगाया किसी गर्म चीज़ पे तो आप हटाओगे, उद्दीपन, गर्म चीज़ उद्दीपन होगी, और अपने हाथ हटाया उन्हीं का अनुक्रिया होगी, तो अलग हो गया उद्दीपन और अनुक्रिया, ठीक है। अगर आपने कि प्रकाश की ओर देखा और आंख बंद की, प्रकाश हमारा उद्दीपन हो गया और हमने आंख हटाई, अनुक्रिया होगी, ये अलग होगी। ये लिखा है कि पादप जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ये दो प्रक्रिया द्वारा होता है। यह सभी जंतुओं मुख्य दो तंत्रों द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतर्ग्रंथि। अंतर्ग्रंथि हार्मोन कहते हैं, अब पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पहला आ गया हमारा टॉपिक। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय हमारा किसके द्वारा प्रदान, तंत्रिका और तंत्रिका दिमाग, मस्तिष्क और पेशीय तल हमारे हाथ पे, उसके द्वारा पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि मैंने उंगली हिलाई तो इसमें जो काम हो रहा है वो पेशीय ऊतक है, ठीक है, और ये कंट्रोल हो रहा है मस्तिष्क द्वारा हो रहा है, ठीक है। आपको समझ आ गया हो, ये काम हो रहा है, उंगली हिली हमारी, ये पेशी ऊतक द्वारा हिला, और ये इसका हिला रहा है जो मस्तिष्क है, वो कंट्रोल कर रहा है मस्तिष्क, हिलाई रोकी मस्तिष्क द्वारा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन के संगठित एक जाल का बना होता है। तंत्रिका मस्तिष्क हमारा न्यूरॉन, इसे हम कोशिका, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, इसके द्वारा ये संगठित जाल का बना होता है, जाल ये बना उसका बना होता है, और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। जो आगे पढ़ेंगे आप तो और ज़्यादा समझेंगे कैसे क्या होता है और न्यूरॉन कहाँ पर है, कैसा होता है, आगे है। पर उससे पहले हमारा होता है ग्राही। ग्राही क्या होता है, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण में सूचना का पता लगाते हैं, और ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रिय में स्थित होते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्राही इंद्रिय में स्थित होते हैं। जैसे मान लो हमारा कान, तो हमने कान से सुना, तो हमने कान से सुना नहीं, हमने कान में हमारे ग्राही होते हैं, कान ग्राही होते हैं जिससे हम सुनते हैं, जो हमारी मस्तिष्क में जाती हैं। आई बात समझ, जिससे हम शरीर का संतुलन भी करते हैं, सुनते भी हैं कान ग्राही द्वारा, ठीक है।
और आँख हम प्रकाश ग्राही प्रकाश ग्राही मतलब देखना, प्रकाश ग्राही कहते हैं आँख को। हम देखते हैं, हम उसको अपनी आँख से देखते हैं, पर उसके अंदर ग्राही जो हमें उसकी होती है ग्राही, वो ग्राही से देखते हैं, जिसके द्वारा हमारी आँख में जाता है। वो हमारी आँख सिर्फ देखते हैं कैसा, पर हमारे वो दिमाग में होता है, दिमाग से पता पड़ता है। ग्राही से वो अंग दिमाग में जाता है, मस्तिष्क में जाता है देखना, ठीक है। तो अच्छा, ताप ग्राही जिसको हम गर्म, अब हमने किसी वस्तु गर्म वस्तु को छुआ, ठीक है, गर्म वस्तु को छुआ और हाथ हटा लिया, गर्म वस्तु को छुआ, जैसे हम गर्म वस्तु को पता गर्म है ठंडी, तो हम त्वचा द्वारा पता करेंगे ग्राही उसे ताप ग्राही कहते हैं। फिर वो मस्तिष्क से पता पड़ेगा हाँ गर्म है ठंडा, ठीक है। और नाक ग्राही, ये नाक से पता हम सूंघते नहीं हैं, हम तो इसमें ग्राही होती है नाक घ्राण ग्राही, उससे द्वारा हम गंध का पता लगाते हैं, जो पहले मस्तिष्क में स्टोर होती है। और जीभ रस ग्रंथि से हम पता करते हैं, ये जीभ से चखते नहीं है, स्वाद का पता लगाते हैं, जीभ से नहीं पता पड़ता, ये रस ग्रंथि द्वारा पता है, जो हमारी मस्तिष्क से पहले स्थित होती है। जैसे मैंने खट्टा खाया 2-3 साल पहले और आज मैं खा रहा हूँ, तो मुझे अभी भी याद है खट्टा ऐसा होता है, मेरे मस्तिष्क में पहले से हटा, मैं खाऊंगा ना तो रस ग्रंथि से मस्तिष्क में जाएगा तो पता पड़ जाएगा कि ये हमारी खट्टा है, ठीक है। हमारा क्या, पहला हमारा आता है ग्राही आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है देखते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, ये तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब संरचनात्मक जिससे वह बनी हो, वो क्रियात्मक वही काम करती हो, ठीक है। मस्तिष्क हमारे न्यूरॉन से बना होता है, इसे डॉक्टर कहते हैं कि मस्तिष्क को बचाना चाहिए। हर कोई कहता है मस्तिष्क बचाएं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी कोशिकाएं द्वारा बनते नहीं है, नहीं जनन करती। अगर जैसे हमारा हाथ पे कट जाए तो यहाँ पर दोबारा कोशिका आ जाएंगी, पर मस्तिष्क में नहीं होता, ये दोबारा जनन नहीं करती, सिर्फ बचपन से ही होते हैं। हमारा क्या होता है, दुर्मिका द्वारा हमारे सूचना का पता लगाते हैं। फिर सूचना हमारी कोशिका में पहुँचती है। कोशिका से प्राप्त की कोशिका विद्युत, तो वो क्या कहते हैं, विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। मैं बताया था पीछे था, विद्युत आवेग के रूप में, वो तंत्रिका कास्ते होते हुए शरीर के अंतिम सिरे तक पहुँच जाती है, वो शरीर के न्यूरॉन के अंतिम सिरे तक पहुँच जाती है। फिर इसके पीछे एक और न्यूरॉन होता है, जिसमें न्यूरॉन आता है इसमें, ठीक है। और इसको हम इसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, उसके बीच गैप होगा, उसको हम अंतर्ग्रंथ कहते हैं। अंतर्ग्रंथ यहाँ पर वो विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में संकेत किया जाता है, जिससे आगे तक सूचना पहुँचती है। जैसे मैं अभी आपको एक ड्राइंग से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये ड्राइंग है, ये मेरे को अच्छी बनाई नहीं आती, फिर मैंने बना दी। ये हमारी 2 नेफ्रॉन है, यहाँ से प्राप्त की कोशिका आती हैं जो अंतिम सिरे तक जाती हैं विद्युत आवेग द्वारा। फिर यहाँ पर ये दूसरी कोशिका की दुर्मिका होती हैं, और यहाँ मध्य एक स्थान होता है थोड़ा, इसे ही हम अंतर्ग्रंथ स्लैब्स कहते हैं। यहीं पर ही हमारी विद्युत आवेग की सूचनाओं को रासायनिक संकेत बदल जाता है, जिससे सूचनाएं आगे पहुंचती हैं, ठीक है। आगे बात समझ। फिर इसके आगे और लगी होती हैं हमारी ग्रंथि, वो न्यूरॉन, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हमने वैसे समझ लिया, अब हम पढ़ के देखते हैं क्या था हमारा पहला दुर्मिका था। इसमें हमारा क्या होता है, कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसे जो सूचना प्रदान करती हैं, जो सूचना प्राप्त करती हैं, मैं बताया था सूचना प्राप्त करती हैं। और कोशिका प्राप्त की गई सूचना कोशिका काम में आ जाती हैं, जहाँ से दुर्मिका से कोशिका काम में आती है। प्राप्त की कोशिका विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं, बताया था मैं फिर उसके बाद हमारा अंत का काच आता है। यह सूचना को विद्युत आवेग को
ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरे न्यूरॉन की द्रव्यता तक पहुंचाता है। मैंने बताया था कि ये सूचना विद्युत आवेग के द्वारा एक कोशिका काय एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचता है, द्रव्यता तक पहुंचाता है। ठीक है, वही लिखा है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है अंतर्ग्रंथ, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका की कोशिका के द्रव्यता के मध्य रिक्त होता है। मैंने बताया था, वो दिखाया भी था, समझाया था। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। ये विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है, जिससे आगे संचित हो सके, जिससे सूचना आगे संचित हो सके या आगे संचित हो सके। ठीक है, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? उद्दीपन, अनुक्रिया, ठीक है, ग्राही और न्यूरॉन। और अगली वीडियो हम प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, मस्तिष्क। अगली वीडियो में हम मानव समय एवं नियंत्रण खत्म कर देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। उसके बाद हम पार्ट 2 में हार्मोन समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।